बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ वीडियोस इतनी नाकाबिले यकीन होती हैं कि उनका हकीकी मालूम हो जाने के बाद भी बंदा सोचता है कि क्या यार वाकई ऐसे मुश्किल हालात में किसी के असाब इतने मजबूत हो सकते हैं। लेकिन जब इन असाब के पीछे पुख्ता यकीन हो तो फिर ऐसे वाक़यात का देखा जाना ये मामूल की बात है। अज़रबैजान एयरलाइन का बदकिस्मत तैयारा जो गिर के तबाह हो गया, उसमें ये मुसाफिर, इसकी वीडियो तो आपने देखी होगी, लेकिन अक्सर लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये वफ़ात पा चुके हैं, लेकिन ये ज़िंदा हैं। और इस कलमे और यकीन की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी जो हिफाजत फरमाई है उस पर भी बात करेंगे। दोनों वीडियोज़ आपको दिखाएंगे, प्लेन के अंदर और क्रैश कर जाने के बाद की वीडियो भी मौजूद है। लेकिन साथ ही मुझे इंडिया के एक बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने कुछ बातें पाकिस्तान में आके की थी, मुझे आज उनकी समझ आई और वो याद आई जब ये वाक़या मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तो आप भी ज़रा देखिए, दोनों वीडियोज़ हैं, एक जब वो क्रैश करने से पहले जहाज़ के अंदर और एक जब क्रैश करने के बाद वो आते हैं। दोनों मर्तबा अल्लाहु अकबर ही ज़ुबान पे था, ज़रा ये देखिए। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। Hamı sakit olsun. Allahu ekber, Allahu ekber. Qabağa 20 nəfər gəlsin. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Allahu ekber. एक ऐसे वक्त में जब तमाम लोग खौफजदा थे, रो रहे थे, ऊंची आवाज़ में आहो बुका सिसकियाँ थी, उस वक्त ये बंदा इंतहाई मुतमईन होके कलमा शहादत का विर्द कर रहा था। और इसके चेहरे को देख के लगता ही नहीं था कि यार ये एक ऐसे तैयारे में बैठा है जो अभी गिर के तबाह होने वाला है, जिसकी नोज़ डाउन हो रही है। जब कलेजे मुंह को आते हैं तब इतना इत्मीनान, सुभान अल्लाह अज़ीम। मैंने जब इस वीडियो को देखा ना तो मुझे वो पुरानी बात याद आ गई जो आज से तकरीबन कुछ 10 साल पहले या 12 साल पहले मैंने साद कांधलवी साहब हैं उनकी ज़बानी सुना। उन्होंने ये बात की कि हम जब सुनते हैं कि जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो बख्शा जाएगा, और कब्र के 3 सवालों के जवाब जिसने ठीक दे दिए उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। तो कहने लगे कि ये इतना आसान मामला नहीं है, मरने पे तो कोई भी कलमा पढ़ ले और बख्शा जाए। कब्र के 3 सवाल बड़ा आसान जवाब है, तेरा दीन क्या है, तेरा रब कौन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक तेरा क्या ख्याल है। तो ये कितने आसान सवाल है, कोई भी इसका जवाब दे दे। फरमाने लगे कि जो मौत पे और मरने के बाद कब्र में ज़ुबान चलेगी वो मालूमात पे नहीं बल्कि यकीन पे चलेगी। यानी मालूमात तो हर किसी को है, कोई जानी है, कोई शराबी है, दूसरों का हक मारने वाला है, उसको भी पता है कि ये सवाल होने हैं, इनके ये जवाबात हैं। उसको भी पता है अगर आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया तो फिर बख्शा जाऊंगा। तो मालूमात पे अगर ज़ुबान चले तो ये सारे जो हक तलफी करने वाले जालिम हैं ये भी बख्शे जाएं। फरमाया नहीं, मालूमात पे नहीं बल्कि यकीन पे चलेगी। यकीन जिसका होगा कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है और मैंने किसी का हक नहीं खाना, मैंने किसी पे जुल्म नहीं करना क्योंकि मेरा रब मुझको देख रहा है, मेरे नबी ने मना फरमाया है और मेरे दीन का ये हुक्म नहीं है। जब ये यकीन होगा, इसे यकीन पे ज़िंदगी गुजारी होगी, तो अब मरने के पहले इसे ला इलाहा इल्लल्लाह कहना नसीब होगा। अब कब्र में इसकी ज़ुबान जो है इसके यकीन पे चलेगी, ना कि मालूमात पे। तो मुझे इस बंदे को देख के यही महसूस हो रहा था कि ये पूरे लोगों के अंदर जो सब, मतलब सब भी तो कलमा पढ़ सकते थे ना, लेकिन सब की आवाज़ें क्या हैं, कुछ और है। लेकिन इन तकरीबन 70 अफराद में मौजूद ये एक बंदा है जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बड़े तहम्मुल, यकीन और इत्मीनान के साथ पढ़ रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि ज़िंदगी यकीन वाली गुजारी है। अब देखने से लगता है छोटी सी दाढ़ी है, तो मतलब दाढ़ी भी पूरी नहीं रखी, पैंट शर्ट पहनी हुई है, देखने वालों को क्या पता कि इसके दिल के अंदर क्या है। तो बेसिकली तो दिल है। जो यकीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे जितना पुख्ता है, इतना पुख्ता होता है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वो छलांगे लगा दिया करते थे, पानियों में, आग में, तलवारों में, हर एक ख़तरे में, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन करते हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सोचने समझने की तौफीक दे। एक क्या खूबसूरत वीडियो सामने आई है। ये बंदा बाहर निकला तब भी अल्लाह अकबर पढ़ रहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कदमों पे चल रहा है, बाकी को लोग उठा रहे हैं लेकिन ये अपने कदमों पे चल रहा है। सुभान अल्लाह अज़ीम। अल्लाह करे कि ये यकीन जो है ये हमें नसीब हो जाए।
یہ صحت والی زندگی جو ہے اس میں ہم اللہ رب العزت کا کامل یقین کریں کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ حساب لے گا، وہ اللہ جو ہے اس نے ہمارے لیے جنت اور جہنم بنا رکھی ہے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا حساب ہونا ہے۔ اگر یہ یقین ہو تو زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے۔ اس ویڈیو کے توسط سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے اپنی میموری سے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ کا ذہن کیا ہے، آپ کے دل میں کیا بات آئی اس بھائی صاحب کی یہ ویڈیو اور پورا واقعہ دیکھ کے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔